हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं अपने जावा कोर्स के साथ। इस कोर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी हम जावा को यूज करके कोड क्या होता है, कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो सब सीख रहे होंगे। जितने भी फंडामेंटल जरूरी हैं जावा को जानने समझने के लिए, हम उन सबको सीखेंगे शुरुआत में। और इसके सेकेंड पार्ट में हम सीख रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को। तो जो हमारा प्लान रहेगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का, वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें फर्स्ट क्लास जो कि आज है, हम सीखेंगे कोड क्या होता है, कोडिंग किस तरीके से होती है, साथ के साथ इंस्टॉल करेंगे अपने कोड एडिटर्स को। अगली क्लास में इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, एंड इसी तरीके से आगे के कुछ टॉपिक्स को हम 12 दिन के अंदर 12 क्लासेस में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए जावा सीखते हैं अपने शानदार कोर्स के साथ। रियल लाइफ में अगर हमें किसी व्यक्ति से बात करनी होती है तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं, जो एक लैंग्वेज के माध्यम से देते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हिंदी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल से काम करवाना है तो उन्हें बताना पड़ेगा। अब इंग्लिश या हिंदी तो उसे समझ में आता नहीं, इसे समझ में आता है बाइनरी, यानी 0 और 1। दीदी अब ये 0 और 1 ही क्यों? इसलिए यार, क्योंकि हमारे लैपटॉप एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो बिजली से चलते हैं। तो जब सर्किट के अंदर करंट जाता है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 से, और जब सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं जाता तो उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 से। या इसे ऐसे समझो कि जब डिवाइसेस हाई वोल्टेज डिटेक्ट कर रही होती है तो उसे +1 से रिप्रेजेंट कर दिया, या जब लो वोल्टेज डिटेक्ट कर रही है तो उसे हम 0 से रिप्रेजेंट कर दें। तो ऐसे में मान लो कि जो हमारे रियल लाइफ डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें से 0 को वी कैन रिप्रेजेंट विद 0 इन बाइनरी, डेसिमल के 1 को वी कैन रिप्रेजेंट विद 1 इन बाइनरी, डेसिमल के 3 को वी कैन रिप्रेजेंट विद 1 in binary, and decimal के 4 को we can represent with 100 in binary। और इसी तरीके से हम आगे चले जाते हैं। ऐसे ही ABCDEFG या स्पेशल कैरेक्टर्स, जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर को समझा सकते हैं। अब ऐसे में आपको दिमाग में एक चीज आएगी कि दीदी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कल को अगर मुझे 2 नंबर का एडिशन भी करना हुआ, जैसे 53 + 72, तो इसको तो 0-1 में कन्वर्ट करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो हमें हेल्प करती हैं। कैसे? इस कोर्स में जो हाई लेवल लैंग्वेज हम सीख रहे होंगे वो होगी जावा। तो जावा में हम अपना कोड लिखते हैं और कंप्यूटर में एक कंपाइलर बैठा होता है जो इसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता है, जो कंप्यूटर को समझ में आने लगती है। और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे कोडिंग सफर की। तो आपने बात तो करना सीख लिया, पर हमें कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो हम यूज कर रहे होंगे जावा लैंग्वेज को टू गिव कमांड्स या फिर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म समथिंग। अब ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब डे टू डे लाइफ में अगर हमें कोई काम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे हम अभी एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी स्टार्ट से। मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए है, जैसे मैगी, मसाला और पानी। उसके साथ एक बर्तन और एक स्टोव चाहिए उसे पकाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पानी, मसाला, मैगी उस बर्तन में डालें और उसके बाद उसे पकाने लगे। उसे बॉईल करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी मैगी बन गई है। अगर मैगी नहीं बनी तो हम कहते हैं कि इसे और बॉईल करो, और अगर बन गई तो कहते हैं कि गैस बंद कर दो। फिर हम मैगी को सर्व करते हैं और उसे खाते हैं। फिर हमने एग्जिट कर दिया अपने फ्लो चार्ट से। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर को कोई बात समझाना चाहते हैं तो हम ऐसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। इनको कोड में लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट की हेल्प से इन्हें कैसे समझा रहे होंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि रियल लाइफ में हमारे कम्युनिकेशंस कितना सिमिलर हो रहे हैं। और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो हमारे राइट में लिखे हैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में हम सूडो कोड कह देते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि हमारा काम है कि 2 नंबर्स हमें किसी से लेने हैं और उनका सम कैलकुलेट करके हमें प्रिंट करवा देना है। उस सेम लॉजिक को हम फ्लो चार्ट की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, तो इसीलिए हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले अपना स्टार्ट। उसके बाद इनपुट के लिए हम अपने वेरिएबल्स को इनपुट ले लेंगे। पहले वेरिएबल को स्टोर कर देंगे नंबर 1 में, दूसरे वेरिएबल को स्टोर कर देंगे हम नंबर 2 में, यानी नंबर 1 और नंबर 2 हमने यूजर से इनपुट ले लिए हैं।
उसके बाद दोनों का सम हम एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, यानी सम में नंबर 1 प्लस नंबर 2 हमने ऐड करके डाल दिया। उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे अपने सम को एंड फाइनली हम कर जाएंगे एग्जिट। तो कुछ इस तरीके से फ्लो रहेगा जो काम हमें करना है उस काम का। अब सिमिलरली अगर हम सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं 2 नंबर्स को, उसके बाद हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 की हेल्प से, फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं उसी सम को एंड फाइनली हम अपने कोड से कर जाते हैं एग्जिट। तो सूडो कोड एक तरीके से जो भी फ्लो होता है प्रोग्राम का उसको सिंपल इंग्लिश की भाषा में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, और इसी सूडो कोड को बाद में हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्चुअल जावा या C++ या पाइथन कोड के अंदर। अब अपने कोड को लिखने के लिए सबसे पहले जावा के अंदर हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। इसमें से सबसे पहली चीज जो हमें इंस्टॉल करनी है वो है जावा का जावा डेवलपमेंट किट। ये एक ऐसा किट है जिसके अंदर वो सारी चीजें भरी हुई हैं जो आपको चाहिए आपके सिस्टम पर जावा चलाने के लिए। तो जब भी आपको जावा का कोड लिखना होता है, जावा का प्रोग्राम लिखना होता है और उसे किसी भी सिस्टम पर रन करना होता है तो हमें जावा डेवलपमेंट किट की जरूरत पड़ती है कुछ जरूरी टूल्स लेने के लिए। उसके साथ साथ हमें डाउनलोड करना पड़ेगा एक कोड एडिटर या IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये कोई भी हो सकता है, हम अपने कोर्स में यूज कर रहे होंगे विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड। इसके अलावा आप इंटेलिजे भी यूज कर सकते हैं, आप एक्लिप्स भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे गेम के लिए हम गेम्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, वैसे ही कोड लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। तो इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने के बाद हम अपना कोड इनके ऊपर लिख रहे होते हैं और ये हमारे कोड को रन करके हमें कुछ दिखा रहे होते हैं कि एक्चुअल रिजल्टेंट आउटपुट हमारा क्या आने वाला है। अब हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी में VS कोड को डाउनलोड करने की। इनमें से सबसे पहला वीडियो है जो आपको C++ सीरीज में दूसरे इंडेक्स पर मिल रहा होगा। उसके अंदर C++ के अंदर हमने डाउनलोड करके दिखाया था आपको C++ के कंपाइलर्स। उन सब को हमें डाउनलोड नहीं करना, हमें सिर्फ डाउनलोड करना है जावा डेवलपमेंट किट को, साथ के साथ विजुअल स्टूडियो कोड को। अब चाहे आप विंडोज पर काम कर रहे हैं या आप मैक पर काम कर रहे हैं, ये दोनों चीजें डाउनलोड करना सफिशिएंट है। इसके लिए जाकर आप उन दोनों वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको इंटेलिजे को डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जावा वन शॉट के नाम से, जिसके अंदर 1 मिनट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाएगा कि जावा डेवलपमेंट किट को कैसे डाउनलोड करना है और इंटेलिजे को कैसे डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ हम आपको अभी दिखा भी देते हैं कि जैसे ही आप अपने क्रोम पर जाएंगे तो क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस पर जाकर आपको सर्च करना है जावा डेवलपमेंट किट के बारे में, और कुछ इस तरीके से जो पहला ओरेकल का लिंक आ रहा होगा उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको डाउनलोड करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। अगर आप लिनक्स पर काम कर रहे हैं तो आप इनमें से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप विंडोज पर काम कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड कर सकते हैं, और मैक पर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिंक्स हैं। तो इस तरीके से आप जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करिए, साथ के साथ डाउनलोड करिए एक एडिटर को। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसमें पूरा का पूरा जावा डेवलपर पैक आपको मिल रहा होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कुछ एक्सटेंशंस मिला दिए हैं, जावा डेवलपमेंट किट मिला दिया है, जिसकी वजह से एक ही लिंक में आपको सारी की सारी चीजें डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। तो उसके लिए भी हम सर्च कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलर पैक जावा। तो यहां पर ये जो पहला लिंक आएगा जावा इन विजुअल स्टूडियो कोड का, उसके अंदर हमें जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और ये इंस्टॉलिंग द कोडिंग पैक फॉर जावा विंडोज अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो, या फिर इंस्टॉलिंग द कोडिंग पैक फॉर जावा मैक ओएस अगर आप मैक यूज करते हैं तो इस तरीके से आप जाकर विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, एंड आगे के कोड जो हम लिखेंगे जावा के साथ वो हम उसी कोड एडिटर पर लिख रहे होंगे। अब बात करें कि अगर ये कोड एडिटर कैसा दिखता है, तो डाउनलोड करने के बाद हमें विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसमें हम क्रिएट करेंगे अपनी एक नई फाइल। तो नई फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद अब इस फाइल में हम लिखने वाले हैं अपना पहला जावा कोड।
अब इस कोड को लिखने से पहले हम एक छोटी सी बात कर लें कि शुरू की 2-3 क्लासेस में हम जो कोड लिख रहे होंगे वो, अगर आप प्रोग्रामिंग कोडिंग में नए हैं, अगर आप पहली बार कोड को देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है समझने में, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हमें चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। शुरू में जैसे अगर हम अरेबिक या फिर फ्रेंच सीखने जाएं तो हमें चीज़ें काफ़ी अलग लगेंगी और समझ नहीं आएंगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें चीज़ें समझ आनी शुरू होगी। तो वो फेथ, वो ट्रस्ट हमें दिखाना पड़ेगा कोड के ऊपर। हमें थोड़ा टाइम जब कोड को देखते हुए हो जाएगा तब हमें चीज़ों के मतलब समझ में आने शुरू होंगे। तो पहली क्लास के अंदर हम कोड लिखेंगे, कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, तो हमें उन चीज़ों को समझने पर ध्यान देना है। सबसे पहले जावा कोड में जो हम लिखते हैं वो बनाते हैं एक क्लास। तो क्लास का नाम हम लेते हैं फर्स्ट क्लास, हमने इसका नाम दे दिया। इसके अंदर हम बनाएंगे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का फंक्शन, जिसमें स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट आ रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से जावा में कोई भी कोड लिखने का यही टेम्पलेट रहता है, जिसमें आप एक क्लास डिफाइन करते हैं और आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब ये क्लास और फंक्शन क्या होता है ये हम थोड़ा सा देर बाद समझेंगे, पर अभी के लिए मान लेते हैं कि जब भी जावा कोड लिखना होता है हमें ये चीजें करनी होती हैं। एंड इस फाइल को सेव करने का क्या तरीका रहेगा, जो भी आपने जावा के अंदर फाइल के अंदर क्लास का नाम दिया है वही नाम आप अपनी जावा फाइल को देंगे। जैसे यहाँ पर क्लास का नाम दिया था फर्स्ट क्लास, तो हम अपनी जावा फाइल को सेव करेंगे एज फर्स्ट क्लास डॉट जावा। तो जावा के अंदर जितनी भी फाइलें हम सेव करते हैं वो डॉट जावा के नाम से सेव होती हैं। जैसे हम 11th-12th क्लास में या फिर जब भी कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे स्कूल में तो डॉट txt नाम से टेक्स्ट फाइल सेव किया करते थे, तो यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स हम डॉट जावा से सेव करेंगे। इसको हमने कर दिया सेव। तो कुछ इस तरीके से कलर कोडिंग आ गई है हमारे टेक्स्ट एडिटर पर, जहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स आपको अलग कलर से दिख रहे होंगे। टाइम के साथ आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट कलर्स क्यों हैं। अभी के लिए हमने समझ लिया कि ये कुछ टेम्पलेट है अपने जावा कोड को लिखने का। अब इसमें सबसे पहली चीज, सबसे पहला कोड जो यूजुअली सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडर्स लिखते हैं वो होता है हेलो वर्ल्ड, जिसमें आप पहली बार वर्ल्ड को हेलो कह रहे हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। तो उसे लिखते हैं system.out.println हेलो वर्ल्ड। इसे सेव कर दिया। अब हम इस कोड को रन करेंगे। रन करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कोड से होता क्या है, जावा कोड का मतलब क्या होता है। ये कुछ लाइनें हमने अपनी फाइल में सेव कर दी। अब यहां पर राइट में जाकर रन जावा अगर हम क्लिक करें तो हमारे लिए कुछ ऐसा प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। अब ये चीज हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कोडर्स बहुत सारा कोड लिखते हैं और फिर उसके आउटपुट में क्या आता है, एक वेबसाइट हमें दिखने लगती है। वैसे ही यहाँ पर जावा का ये जो छोटा सा कोड हमने लिखा है, इसकी वजह से हमें अपनी स्क्रीन पर ये हेलो वर्ल्ड दिखना शुरू हो गया है। तो ये कुछ जादू है जो कोडिंग में होता है, जिसमें कोड की हेल्प से आप स्क्रीन पर कुछ भी दिखा सकते हैं। अब स्क्रीन पर दिखाने को हम आउटपुट कहते हैं। इसके अलावा अपने कोड की हेल्प से आप यूजर से कोई भी डेटा ले सकते हैं, जिसको हम इनपुट कहते हैं। इनपुट आउटपुट के बारे में हम अगली क्लासेस में समझ रहे होंगे। अभी के लिए हमने समझ लिया कि कुछ इस तरीके से जावा का कोड रन करता है और हमें एक आउटपुट दिखा देता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जावा कोड एक्चुअली रन कैसे करता है। जावा कोड को रन करने के लिए जो हमारा कोड होता है वो 2 स्टेप्स के थ्रू जाता है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है कंपाइलेशन का और दूसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूशन का। अब ये थ्योरी समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी कभी कभी आपसे बाद में जाकर आपके प्लेसमेंट इंटरव्यू में पूछ ली जाएगी, या फिर अगर आपके कॉलेज में आप जावा एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर एग्जाम में आ जाएगी। अब जो जावा डेवलपमेंट किट हमने डाउनलोड किया है यानी JDK, उसके अंदर JRE नाम का एक कंपोनेंट है, जिसे हम कहते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JRE के साथ साथ इसके अंदर काफी सारे डेवलपमेंट टूल्स भी अवेलेबल हैं। और ये जो JRE है इसके अंदर भी एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन, JRE और JDK ये एक के अंदर एक लेवल वाइज फॉर्म होते हैं, लेवल वाइज स्टोर्ड होते हैं, और इसी की हेल्प से हमारा पूरा का पूरा जावा जो कोड है वो रन हो पाता है। अब इन दोनों स्टेजेस को अगर हम समझें तो कंपाइलेशन की स्टेज में क्या होता है,
जो भी कोड हमने लिखा है उसे हम कह देते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड को हम .java से सेव करते हैं और ये सारा का सारा कोड एक कंपाइलर के पास जाता है। ये जो कंपाइलर है ये JDK के अंदर होता है और इस कंपाइलर के पास सारा का सारा सोर्स कोड जाता है और ये कंपाइलर इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड के अंदर, जिसका एक्सटेंशन होता है .class। और ये जो बाइट कोड है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है एज लॉन्ग एज उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हो। तो अगर आपने कोड लिनक्स के अंदर लिखा है, विंडोज के अंदर लिखा है, मैक ओएस के अंदर लिखा है, आप अपने कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करके किसी भी सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। ये चीज आप C++ के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए जावा को एक पोर्टेबल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनाई हुई एप्स को आप बाइट कोड में कन्वर्ट करके किसी भी सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। तो ये हमने पहली स्टेज कवर कर ली, जो थी कंपाइलेशन की स्टेज। अब अगर अपनी दूसरी स्टेज की बात करें, जो है एग्जीक्यूशन की स्टेज, तो एग्जीक्यूशन की स्टेज में क्या होता है, ये जो बाइट कोड हमारे पास था, अब जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को लेती है और उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट करती है। नेटिव कोड यानी वो कोड जो मशीन को समझ में आए। अभी हमने बात की थी कि सबसे लो लेवल कोड जो मशीन को समझ में आता है वो आता है 0 और 1 का। तो नेटिव कोड वैसा ही कुछ कोड होता है जो मशीन को समझ में आता है। अब ये बाइट कोड नेटिव कोड में जब कन्वर्ट हो गया तो चाहे आपकी मशीन विंडोज हो या मैक हो, अब उसे आपका जावा कोड समझ में आने लग जाएगा। उसी तरीके से जैसे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था तो आपकी मशीन में वो कोड कन्वर्ट होते होते नेटिव कोड में कन्वर्ट हुआ और फिर आपके सिस्टम में आपको हेलो वर्ल्ड दिखने लग गया। अब अगर हम अपने कोड के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें से सबसे पहला कंपोनेंट आता है फंक्शन। फंक्शंस या मेथड्स कोड का वो पार्ट होते हैं जिसको हम कुछ काम परफॉर्म करवाने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड करवाना था तो वो सारा का सारा कोड हम एक फंक्शन के अंदर लिखते। अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था तो उस सारे के सारे कोड को हमने एक फंक्शन के अंदर लिखा। और वो फंक्शन क्या था? वो फंक्शन था ये वॉइड मेन नाम की चीज, जहां पर फंक्शन का नाम था मेन और उसका रिटर्न टाइप था वॉइड। वॉइड यानी खाली। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, इसने सिर्फ हमारे लिए हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया था। तो जो भी कोड हमें लिखना होता है जावा के अंदर वो हम फंक्शंस के अंदर लिखते हैं और इन फंक्शंस को हम क्लास के अंदर लिखते हैं। तो क्लास एक बड़ी एंटिटी है जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस आ सकते हैं। क्लास को कैसे समझे? जैसे हमारा एक बड़ा सा किचन होता है घर के अंदर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ स्टोर्ड होता है। जैसे किचन के अंदर एक डब्बा चीनी का है, एक डब्बा नमक का है, वैसे ही जावा के अंदर बड़ी सी एक क्लास होती है जिसके अंदर छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन में कुछ काम हो रहा है, दूसरे फंक्शन में कुछ और काम हो रहा है। एंड जावा की क्लासेस में जो मेन नाम का फंक्शन होता है वो पूरे के पूरे कोड का पहला पार्ट होता है जो एग्जीक्यूट होता है। तो जावा के अंदर जो मेन फंक्शन में पहली चीज लिखी है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगी, बाद में सारी की सारी कोड की चीजें हमारे पास एग्जीक्यूट होकर आ रही होंगी। तो आज की क्लास में हमने काफी सारी चीजें समझने की कोशिश करी कि जैसे कोड क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, मशीन को चीजें कैसे समझ में आती है और हम अपने जावा कोड को एक्चुअली कैसे लिखते हैं। आई होप कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप अपना कोड एडिटर यानी विजुअल स्टूडियो कोड या फिर जो भी एडिटर आपको पसंद है, साथ के साथ जावा डेवलपमेंट किट को आप डाउनलोड कर लेंगे ताकि आगे की क्लासेस में हम क्लास के साथ साथ कोड को लिख कर देख सके, रन करके देख सके कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही या फिर सारी की सारी चीजें हम क्या अच्छे से सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। क्योंकि कोडिंग में प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम कोड को और अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।